राधा, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ है कृष्णा? मुझे उससे बात करनी है। कृष्णा, राधा आई है, जल्दी आओ, कुछ बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ राधा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कल रात मैंने एक अजीब सी रोने की आवाज सुनी। मेरी आंख अचानक से खुली। मैं उठकर सोचने लगी कि क्या मैंने आवाज सपने में तो नहीं सुनी, और तभी अचानक वही आवाज दोबारा आई। मुझे बाहर जाना ही पड़ा। बाहर मुझे ये चूजा मिला, डरा हुआ, अकेला। ये शायद अपने घोंसले से गिर के गुम हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। राधा, ये उल्लू का बच्चा है। हम दिन में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रात को ही दिखते हैं। इसकी माँ इसे ढूंढ रही होगी। हम आज रात को इसका घर ढूंढ के इसे अपनी माँ से मिला देंगे। पर इसका घोंसला हमें मिलेगा कैसे? मुझे सोचने दो। पर आओ, हम इस चूजे को तुम्हारे घर ले जाते हैं। इसका घोंसला तुम्हारे घर के आसपास ही होना चाहिए। ये छोटा सा चूजा बहुत दूर तक नहीं उड़ा होगा। ठीक है, काश तुम्हारी बात सही हो। रात के सब जीव अब जागने लगे हैं। हमें ध्यान से सुनना होगा। उल्लू भी उठने लगेंगे। देखो, ये चूजा भी जाग रहा है। ओ ले, मेरे छोटे से चूजे, हम तुम्हारा घर ढूंढ रहे हैं। तुम घबराओ नहीं। ये तुमसे सहमत है। हो सकता है। श्श, सुनो। क्या वो इसकी माँ हो सकती है? चलो पता करें। आओ, यहाँ से, उस तरफ, उस झाड़ के पीछे। अरे, ये थोड़ी ना कोई उल्लू है। शामू दामू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कृष्णा, श्श, तुम इस उल्लू को डरा दोगे। वैसे तुम दोनों इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? शामू ये बीज बोना चाहता था, पर उसने कहा कि सूरज के ढलने पर ही ये बोएंगे। मुझे शायद माँ ने ऐसा ही बोला था। अब मुझे याद नहीं आ रहा है। हम ये बीज मिट्टी में फूंक मारकर बो रहे थे। कृष्णा, तुमने उल्लू कहा था ना? कौन सा उल्लू? ये उल्लू। राधा, इन्हें दिखाओ। ये छोटा सा चूजा अपने घोंसले से शायद गिर गया है। हम इसका घर ढूंढ रहे हैं। ये एक उल्लू की आवाज है। शायद इस चूजे का परिवार हो। यहाँ एक पेड़ है जिस पर बहुत सारे उल्लू के घोंसले हैं। आओ, हम देखते हैं। ये कूदना चाहता है। मुझे लगता है कि हम पास हैं। हमें पेड़ पर इसका घोंसला ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उल्लू नीचे नहीं आ रहे। क्या यहाँ है तुम्हारा घर? हाँ? चलो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। रुक जाओ राधा, रुको। कृष्णा, मुझे लगता है कि घोंसला पास में ही है। यहाँ देखो। हाँ? धन्यवाद कृष्णा, तुमने इसका घर ढूंढने में मेरी मदद की। तुम्हें ज्यादा मदद की जरूरत नहीं थी, पर मुझे खुशी है कि हमने मिलकर इसका घोंसला ढूंढ लिया। अब इससे पहले कि घर पर सब परेशान हो जाए, हमें वापस चलना चाहिए। हाँ? कृष्णा, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। कृष्णा,
अरे सुनो कृष्णा, शामू मुसीबत में है। शामू, दामू, अब क्या हुआ? आज कौन सी नई परेशानी है? बाबा ने मुझे चारों गायों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी थी, पर अब चारों की चारों कहीं खो गई हैं। ये शामू ना बहुत भुलक्कड़ है। ओहो, तुम उन्हें शायद बरगद के पेड़ के पास भुलाए होंगे। याद है, पिछली बार भी हम सबने हर जगह ढूंढा था, और क्या हुआ? आखिर में हमने गायों को पेड़ से बांधा पाया। वैसा हुआ था क्या? मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन मैंने उस पेड़ की जांच की, पर वे वहाँ नहीं थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो चारों कहाँ गई होंगी। कृष्णा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये शामू ना बहुत भुलक्कड़ है। तुम दोनों भी ना क्या क्या करते रहते हो। चलो जाकर ढूंढते हैं। कृष्णा, रुको। चलो चलो, हम पहुंच ही रहे हैं। शामू, तुमने अपनी गायों को यहीं छोड़ा था। देखो तो, चारों गायों के पैरों के निशान यहाँ हैं। किसी ने तुम्हारी गायों को चुरा लिया है। ओह, तो इसका मतलब शामू गायों को भूल नहीं गया था। ओह, पता नहीं कि ये अच्छी बात है या बुरी। शायद ये किसी की शरारत है। रुको, ये क्या है? मुझे पता है तुम्हारी गायों के साथ क्या हुआ है। सच में शामू, तुम्हें रोज ज्यादा माखन खाना चाहिए। तुम्हारी याददाश्त सुधर जाएगी। पता है? क्या पता है? इसे पहचानते हो? मुझे तो सब कुछ ही दोनों जाना पहचाना और अनजाना लगता है। वैसे मैंने इसे पहले भी देखा है। राधा, बेचारे शामू को उसकी गायें लौटा दो ना। राधा? क्या? कहाँ? शामू, याद करो, क्या तुम कुछ करना भूल गए? लगता है कि राधा तुम्हें किसी बात का सबक सिखा रही है। शामू मुझे अपने पेड़ से 10 आम देने वाला था। उसने वादा किया था, वो भी 10 दिन पहले। तो जब तक वो अपना वादा पूरा नहीं करेगा, तब तक उसकी गाय मेरे पास रहेंगी। ओ राधा, मुझे माफ कर दो ना। मैं आम के बारे में बिल्कुल भूल गया। जब ताजी फसल आई, तब मैंने आम की गिनती शुरू भी की, पर 7 आम के बाद मैं यही भूल गया कि मैं आमों को क्यों गिन रहा था, और फिर मैं खेलने लगा। राधा, बाबा को पता चलने से पहले मुझे बता दो ना कि मेरी गाय कहाँ है, वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। राधा। शामू, तुम सच में बड़े भुलक्कड़ हो। मैंने तुम्हारी गाय बाबा को लौटा भी दी। क्या? यानी कि चारों गाय कभी खतरे में ही नहीं थी? हाँ? अच्छा, तो अब बताओ राधा, क्या हमें भी थोड़े आम मिलेंगे? जरूर, अगर तुम मुझे पकड़ सके तो। अरे, मेरे लिए